जय भीम नमो बुद्धाय साथियों आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन का भाग 8 लेकर आया हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन का भाग 1 से लेकर भाग 7 तक देखा। जिन लोगों ने भाग 1 से लेकर भाग 7 तक नहीं देखा वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं भाग 8। पूना पैक्ट के बाद देश भर में अछूतों के प्रति सवर्णों के व्यवहार में बड़ी नफरत पैदा होने लगी। उन्हें यह सहन नहीं हो रहा था कि अंबेडकर के प्रयासों से अछूतों को विशेष अधिकार मिलेंगे। जगह जगह सामाजिक बहिष्कार व अपमान की घटनाएं घटित होती थीं। 1935 में अहमदाबाद के कविता गांव में अछूतों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया तो हिंदुओं ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। इसी जिले के जूनू गांव में महिलाओं ने मिट्टी की बजाय धातु के बर्तनों में पानी लाना शुरू किया तो हिंदुओं ने उनका भारी अपमान किया। इसी दौरान जयपुर के पास ही चकवाड़ा गांव में अछूतों ने एक सामाजिक समारोह में देसी घी में पकवान बनाए तो सवर्णों को यह सहन नहीं हुआ। अछूतों पर भीड़ ने लाठियों से हमला किया, तैयार खाना जमीन पर फैला दिया और खाने से भरी कड़ाहियों में मिट्टी मिला दी। उन दिनों गांधी जी अहमदाबाद में रहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए विशेष प्रयास नहीं किए। सवर्णों का हृदय परिवर्तन कराने में उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। गांधी जी का हरिजन सेवक संघ भी इस दिशा में असफल था। 13 अक्टूबर 1935 को महाराष्ट्र के नासिक जिला के येवला में अछूतों का एक विशाल सम्मेलन होने जा रहा था। अखबारों में यह खबर फैल गई कि येवला सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर धर्म परिवर्तन की घोषणा करने वाले हैं। यह खबर आग की तरह फैल गई। बाबा साहब के मित्रों व साथियों ने उनसे पूछा कि क्या यह खबर सही है। कई सनातनी हिंदुओं ने अंबेडकर से आग्रह किया कि फिलहाल वह ऐसी घोषणा नहीं करे, हिंदुओं को हृदय परिवर्तन का कुछ समय और दें। केलकर, भोपतकर, चिपळूणकर शास्त्री और मंत्री जैसे समाज सुधारकों ने इस तरह का पत्र अंबेडकर को लिखा। अंबेडकर पिछले 10 वर्षों से हिंदू समाज में सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे। अछूतों का जीवन नरकीय था। सवर्ण अपने जाति अहंकार में अछूतों को गले लगाना तो दूर, उनकी छाया भी अपने ऊपर पड़ने देना स्वीकार नहीं करते थे। हालांकि महाड़ तालाब सत्याग्रह के दौरान हुए अपमान के बाद ही अंबेडकर व साथियों ने यह महसूस कर लिया था कि हिंदू समाज किसी भी दशा में अछूतों को स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए इस धर्म को छोड़ना ही उचित होगा। लेकिन इसके बावजूद भी वे इंतजार करते रहे और इसी में सुधार के प्रयास करते रहे। महाड़ सत्याग्रह का कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। बार बार पैरवी के लिए वहां जाना पड़ता था। एक बार भारी बारिश से मार्ग रुक गया। जहां मोटर रुकी वहां कोई अछूत बस्ती नहीं थी। किसी सवर्ण का दिल नहीं पिघला, किसी ने शरण नहीं दी और न भोजन दिया। बाबा साहब घर आने के बाद इतने दुखी हुए कि खूब रोए और 2 दिन तक अपने कमरे में ही रहे। मित्रों ने आकर उनसे शांत रहने का आग्रह किया। 1929 में ही जलगांव में अछूतों को यह सलाह दी थी कि सारी कोशिशों के बावजूद यदि कोई खास समय तक सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन नहीं होता है तो वे तुम्हारे दुखों की तरफ ध्यान नहीं देते और जो धर्म इंसान नहीं समझता, इंसान की तरह जीवन में खान पान, रहन सहन और स्वयं का विकास करने की स्वतंत्रता नहीं देता, उसे त्याग कर तुम बिना हिचक दूसरे धर्म को स्वीकार करो जिसमें यह सब है। अंबेडकर ने महाड़ तालाब सत्याग्रह किया, मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। बार बार कई अवसरों पर सवर्ण हिंदुओं से अछूतों के मानवीय हकों के लिए मांग की, लेकिन सवर्ण हिंदुओं का दिल नहीं पसीजा। यदा कदा कोई सहानुभूति जता देता था, लेकिन कोई ठोस काम शुरू नहीं किया, उल्टा विरोध ज़्यादा हुआ। अंबेडकर ने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग गोलमेज सम्मेलन में की तो उसका भी गांधी जी जैसे नेताओं ने भारी विरोध किया, जो अपने आप को अछूतों का हमदर्दी मानते थे। ब्रिटिश सरकार ने भी कम्युनल अवार्ड के तहत अछूतों को अधिकार दिए तो गांधी जी अमरण अनशन पर बैठ गए। पूना पैक्ट के समय हिंदू नेताओं ने छुआछूत के खिलाफ ठोस आंदोलन की बात कही। हरिजन सेवक संघ भी बनाया, लेकिन सब औपचारिकता ही रही और अछूतों को हमेशा भुलावे व धोखे में ही रखा। अंबेडकर के नेतृत्व में अछूत समाज जितना हिंदुओं से अपने इंसानी हकों के लिए गुहार करता रहा, उतना ही सवर्ण हिंदू समाज निर्दयी होता रहा। जात आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध किया तो उसे आदर्श व्यवस्था साबित करने के लिए हिंदू समाज के साथ खुद गांधी भी सबसे आगे रहे। इस प्रकार पूरे देश में अछूतों के खिलाफ मानो जहर घोल दिया गया था। गांव से लेकर शहर तक अछूतों से नफरत का माहौल था। बाबा साहब ने लंबे समय तक यह इंतजार किया कि हिंदू समाज में कहीं से तो अच्छे व्यवहार के कुछ संकेत मिले।
लेकिन रूढ़वादी समाज को यह कतई स्वीकार नहीं था कि अछूतों की छाया उन पर पड़े। आखिर बाबा साहब को यह एहसास हुआ कि हिंदुओं का हृदय परिवर्तन अब संभव नहीं है। येवला सम्मेलन में जाते समय रास्ते में मेघवाल समाज द्वारा नासिक में स्वागत किया गया और भोज का कार्यक्रम रखा गया। आखिर 13 अक्टूबर 1935 को सम्मेलन हुआ, जिसमें लगभग 10,000 महिला पुरुषों ने भाग लिया। दूर दराज से आए लोगों में काफ़ी उत्साह था। सम्मेलन में स्वागत समिति के अध्यक्ष रणखंभे ने बाबा साहब का स्वागत करते हुए कहा, पतित हिंदू धर्म को ब्राह्मण धर्म कहना उचित होगा, क्योंकि इसमें केवल ब्राह्मणों को लाभ होता है। इस मौके पर अंबेडकर ने 1.5 घंटे तक बहुत ही प्रभावशाली भाषण दिया, जिसमें अछूतों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक व राजनीतिक दुर्दशा का वर्णन किया। लोगों का ध्यान आकर्षित कर कहा कि अछूत स्वधर्मी होने के बावजूद सवर्णों द्वारा भारी दुख दिए जा रहे हैं। उन्होंने महाल तालाब व नासिक मंदिर प्रवेश सत्याग्रह का भी जिक्र करते हुए सवर्ण हिंदुओं के अमानवीय व्यवहार को उजागर किया। उस आंदोलनों में अछूतों ने जो समय व पैसा खर्च किया वह सब व्यर्थ गया। इसलिए अब इस बारे में आखिरी फैसला लेने का समय आ चुका है। हम हिंदू समाज के अंग बने रहे, इसलिए हम आज भी दुखी, दरिद्र व दुर्बल हैं। इसलिए जो धर्म हमें बराबरी का दर्जा दे, समान अधिकार दे और हमारे साथ उचित बर्ताव करे, ऐसे किसी दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए। वह विशाल जन समूह के बीच तेज आवाज़ में बाबा साहब ने कहा, हिंदू धर्म के साथ जुड़ा हुआ संबंध अब तोड़ दो और जिस धर्म में सम्मान व स्वाभिमान मिले ऐसे किसी अन्य धर्म को स्वीकार करो। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि उनको बहुत सोच विचार से अपने नए धर्म का चुनाव करना होगा, जो आपको समान दर्जा, समान अवसर व समान बर्ताव करे। फिर धर्म परिवर्तन कोई बच्चों का खेल नहीं। जैसे कोई नाविक यात्रियों की संख्या को देखकर ही नाव रवाना करता है, फिर वह बाकी सामान की जांच करता है, वैसे ही हमें करना पड़ेगा। हिंदू धर्म हमारे पूर्वजों का धर्म नहीं है, बल्कि यह तो उन पर गुलामी के कारण लादा गया और थोपा गया है। हमारे पूर्वजों के पास इस गुलामी से लड़ने के साधन व क्षमता नहीं थी, इसलिए वे विद्रोह नहीं कर सके और इस धर्म में रहने को मजबूर हो गए। विश्व इतिहास में जात पात व ऊंच नीच का अमानवीय व्यवहार हिंदू धर्म के अलावा और कहीं नहीं है। क्या यह कोई विश्वास कर सकता है कि मनुष्य का नाम कोई पशु भी है, जिसके छूने से दूसरा मनुष्य भ्रष्ट हो जाता है और पानी अपवित्र हो जाता है और ईश्वर भी सवर्ण हिंदुओं व अछूतों के बीच एक वर्ग संघर्ष है और हिंदू धर्म त्यागने से यह वर्ग संघर्ष खत्म होने की संभावना है। बाबा साहब ने जनता को जागरूक करने वाले ओजस्वी भाषण में आगे कहा, ऐसे लोगों के साथ अब मत जाओ जो कहते हैं कि परमात्मा कण कण में निवास करता है, लेकिन अपने स्वधर्मी इंसान को पशु से भी बदतर समझते हैं। ऐसे पखंडी व ढोंगी लोग कीड़े मकोड़ों के बिलों पर तो मिष्ठान बिखारते हैं, लेकिन एक इंसान को अछूत मानकर उसे भूखा प्यासा मार देते हैं। अब काफ़ी सोच विचार करने के बाद यह मानना पड़ेगा कि धर्म परिवर्तन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिस प्रकार भारत को स्वराज की जरूरत है, वैसे ही अछूतों को हिंदू धर्म छोड़ने की जरूरत है। येवला सम्मेलन की घोषणा की जो 4 महत्वपूर्ण लाइनें हैं जो बाबा साहब ने स्वयं के संदर्भ में बहुत ही आत्मविश्वास से कही थी, वह है, दुर्भाग्य से मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था। यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन अपमानजनक स्थिति में रहने से इनकार करना मेरी शक्ति की सीमा में है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। भाषण के अंत में बाबा साहब ने तथागत बुद्ध के परिनिर्वाण के समय आनंद से हुए संवाद को दोहराते हुए कहा, इस अवसर पर मैं आपको और क्या कहूँ, मुझे आज वह संदेश याद आता है जो बुद्ध ने अपने परिनिर्वाण से पहले सारे भिक्षु संघ को दिया था। एक बार बुद्ध बीमारी से ठीक होने के बाद एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। शिष्य आनंद ने नमस्कार किया और कहने लगे, मैंने आपको बीमारी की दशा में देखा और बिल्कुल स्वस्थ भी, लेकिन इस बीमारी के बाद मैं काफ़ी चिंतित हूँ। मेरा मन शांत नहीं है, मैं ध्यान की समाधि भी नहीं लगा पा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि तथागत बुद्ध भिक्षु संघ को अपना संदेश देने से पहले देहावसान नहीं करेंगे। बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, संघ को मुझसे क्या आशा है? मैंने उदारता से धर्म प्रचार किया। मैंने दूसरे धर्माचार्यों की तरह भिक्षुओं से कोई बात छिपा कर नहीं रखी। इसलिए आनंद स्वयं की शरण लो और किसी अन्य की शरण में न जाओ, अपने स्वामी आप बनो। आखिर में बाबा साहब ने कहा, मैं बुद्ध के यही शब्द दोहराकर आपसे आज्ञा लेता हूँ,
एवला सम्मेलन में जो प्रस्ताव पास किया गया वह इस प्रकार था। बम्बई प्रांत की महार जात पूरे विचार विमर्श के बाद यह घोषणा करती है कि समानता और स्वतंत्रता प्राप्त करने का ढंग है धर्म परिवर्तन। यह सम्मेलन हमारे नेता डॉक्टर अंबेडकर को यह विश्वास दिलाता है कि महार जात सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार है। यह सम्मेलन धर्म परिवर्तन की ओर पहले कदम के तौर पर महार जात से यह अनुरोध करता है कि वह हिंदू देवी देवताओं की पूजा छोड़ दे, हिंदू त्योहारों को मनाना बंद कर दे और हिंदू धर्म स्थानों में जाना छोड़ दे। धर्म परिवर्तन के इस प्रस्ताव का सभी नर नारियों ने सर्वसम्मत से अनुमोदन किया। एवला सम्मेलन में धर्म परिवर्तन की घोषणा से अंबेडकर के जीवन में एक नई शुरुआत हुई। साथ ही देश दुनिया के राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में जोरदार हलचल मच गई। ईसाई, इस्लाम व सिख धर्म के नेताओं की ओर से राजगृह में बधाई तारों व पत्रों का ढेर लग गया। सभी ने कहा कि वे अछूतों का अपने अपने धर्म में स्वागत करने को तैयार हैं। विधानसभा के सदस्य व एक मुस्लिम नेता के.एल. गौबा ने बाबा साहब को भेजे तार में लिखा, भारत के समस्त मुसलमान उनका और अछूतों का इस्लाम में स्वागत करने के लिए उतावले हैं। हैदराबाद के निज़ाम ने तो इसके लिए करोड़ों रुपयों की मदद भी पेशकश कर दी थी। बम्बई के मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च के बिशप ब्रेंटन थारबन ने एक बयान में कहा कि वह डॉक्टर अंबेडकर के धर्म परिवर्तन की घोषणा का स्वागत करते हैं और यदि पिछड़े वर्गों के लोग जीवन में नए मार्ग की ओर जाना चाहते हैं तो उन्हें ईसाई धर्म ग्रहण करना चाहिए। महाबौद्ध बौद्ध सोसाइटी सारनाथ बनारस के सेक्रेटरी देवप्रिय वली सिंघा ने बाबा साहब को भेजे एक टेलीग्राम में कहा कि सोसाइटी डॉक्टर अंबेडकर और उनके अनुयायियों को बौद्ध धर्म अपनाने पर आमंत्रण देती है। एशिया के बहुसंख्यक लोगों द्वारा स्वीकार किए गए बौद्ध धर्म में सामाजिक व धार्मिक भेदभाव नहीं है, जात भेद नहीं है। हम सभी को समानता देते हैं और हमसे कोई जात पात नहीं है। अमृतसर हरमंदिर साहब संस्था के उप प्रधान सरदार दलीप सिंह दोआबिया ने बाबा साहब को भेजे एक तार में कहा कि वे सिख धर्म स्वीकार कर लें। सिख धर्म एक ही वाहे गुरु को मानता है और हर व्यक्ति को समान मानते हुए प्रेम करता है और सभी को समानता का दर्जा देता है। पटियाला रियासत बहुत ही सम्मानित रियासत थी। उसके महाराजा भूपिंदर सिंह ने भी डॉक्टर अंबेडकर से सिख धर्म में दीक्षित होने का अनुरोध किया। इसके विपरीत डॉक्टर अंबेडकर को ऐसा पत्र भी मिला जिसमें सिख धर्म में न जाने की सलाह दी थी। बाबा सरदार सिंह अमृतसर ने लिखा, मैंने खुद सिख धर्म के विकास व प्रचार के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन मुझे भी यहाँ अछूत कहकर पुकारा जाता है। अकाल तख्त के पास का अमृत छकने के बाद भी हमारे ऊपर से जात सोचा कलंक नहीं हट सका। गांधी जी ने अपनी प्रतिज्ञा में कहा, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा धर्मांतरण की घोषणा की गई है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उनके जैसा महान शिक्षा संपन्न और उच्च उद्देश्यों में लगे व्यक्ति का क्रोध अछूतों पर ढाए जा रहे अत्याचारों को देखकर भड़क उठता है। लेकिन धर्म कोई मकान या कपड़ा नहीं है जिसे जब चाहे बदला जा सके। धर्मांतर की हर चेतावनी सवर्णों के लिए एक चेतावनी है, इसलिए सवर्णों को जागृत हो जाना चाहिए। वीर सावरकर ने कहा, मुसलमान या ईसाई धर्म स्वीकार करने से भारत में अछूतों को समता का व्यवहार मिलेगा, यह संभव नहीं लगता। कोई नौकरी या संपत्ति देने वाला नहीं है, इसलिए प्रगतिशील व सुधारवादी हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खुद के उद्धार के लिए प्रयास करना चाहिए। एवला सम्मेलन की घोषणा ने सारे देश में तहलका मचा दिया। गांधी जी, कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सावरकर व कई हिंदू नेताओं ने इस पर दुख जताया तो अन्य धर्मों के नेताओं ने बाबा साहब को बधाई संदेश भेजे। गांधी जी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा तो जगजीवन राम ने इसे नाटक बताया। जगजीवन राम उस समय कांग्रेस में थे। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा, मैं अगले कुछ महीनों में एक बहुत बड़ा कोष जमा करने और अछूतों को ऐसी दीक्षा देने वाला हूँ जिससे सारे भेदभाव मिट जाएंगे, लेकिन सहभोज व अंतरजातीय विवाह नहीं हो सकेंगे। देश के सामने आज सबसे बड़ा सवाल हिंदू धर्म की रक्षा का है, इसलिए अछूत हिंदू धर्म को नहीं छोड़े। हम उनके पांवों की धूल अपने माथों पर लगाएंगे। हिंदू महासभा के डॉक्टर मुंजे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी धर्म परिवर्तन का प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। शंकराचार्य डॉक्टर कुर्टकोटी ने कहा कि यदि अछूत धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो वह सिख धर्म स्वीकार कर लें, अन्य धर्म न अपनाएं। धर्म परिवर्तन के ऐलान का सिर्फ सवर्ण हिंदुओं ने ही नहीं विरोध किया, बल्कि कुछ अछूत नेताओं ने भी उन्हीं के स्वर में सुर मिलाया। बम्बई के बालकृष्ण देव रुक्कर
जैसे अछूत नेताओं ने इसका विरोध किया। इसके साथ ही घटना पर आश्चर्य व्यक्त किया। इसी तरह गोलमेज सभा में बाबा साहब के साथी रहे अछूत नेता श्रीनिवासन ने कहा कि धर्मांतरण से दलित वर्गों की संख्यात्मक शक्ति कमजोर हो जाएगी, इसलिए अपने अधिकारों के लिए इसी व्यवस्था में रहते हुए संघर्ष करना चाहिए। बाबा साहब के एक अन्य साथी डॉक्टर सोलंकी ने कहा कि अछूत नवयुवकों को हिंदू धर्म में ही रहकर उसमें सुधार लाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे ही नारायण कजरोलकर को तो मानो सदमा ही पहुंच गया। उन्होंने कहा, जिन अम्बेडकर ने अछूतों में निराशा में आस जगाई है वे ही उन्हें आत्महत्या के लिए कहें। यह देखकर मुझे अफसोस हो रहा है। धर्म कोई व्यापार की लेन देन की चीज़ नहीं है। एक सिंधी हिंदू ने अपने खून से लिखे पत्र में बाबा साहब को धमकी दी कि यदि वह हिंदू धर्म त्यागने का विचार नहीं छोड़ेंगे तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। उसने लिखा, यदि हिंदू धर्म छोड़ा तो तुम्हें जान से मार डालेंगे। निजाम हैदराबाद के राजदूत ने बाबा साहब से मिलकर उनका पत्र दिया। उन्होंने लिखा कि यदि अछूत मुसलमान बनेंगे तो हर व्यक्ति को 20,000 रुपये अलग से देंगे। इसके अलावा धर्मांतरित मुसलमानों को बहबूदी के लिए 50 करोड़ रुपए भी देने का वादा किया। लेकिन बाबा साहब ने उस प्रलोभन को अस्वीकार करते हुए नवाब को पत्र लिखा कि उनका जीवन अछूतों में आत्मसम्मान की भावना पैदा करने के लिए है और वे इसमें सफल भी हुए हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अछूत लोगों को धर्म के नाम पर बेचेंगे। बाबा साहब ने लिखा कि मैं अपने लोगों को बचाने के लिए हूँ, न कि बेचने के लिए। मैं खुद अपने जीविकोपार्जन के लिए वकील होने के नाते पर्याप्त पैसा कमा लेता हूँ। ऐसा था उस महामानव का निस्वार्थ व स्वाभिमानी व्यक्तित्व जिसे हम बार बार नमन करते हैं। सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद बाबा साहब का झुकाव सिख धर्म की ओर था। उनकी इच्छा सिख धर्म को अधिक जानने की हुई। उन्होंने दादर बम्बई में सिखों के रामदास कॉलेज स्थापना में मदद की। उसके बाद 1936 में उनके भतीजा मुकुंद राव व पुत्र यशवंत राव सहित कुछ लोगों को सिख धर्म के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ लेने के लिए अमृतसर भेजा। बाद में बाबा साहब खुद इसके लिए अमृतसर गए। वहाँ स्वर्ण मंदिर में उनका भव्य स्वागत हुआ। इसी दौरान महाराजा पटियाला ने बाबा साहब से कहा कि यदि वे सिख हो जाएं तो उन्हें पटियाला राज का प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसके जवाब में बाबा साहब ने कहा कि वह सिख धर्म को गंभीरता से समझने के लिए अमृतसर आए थे, न कि अपने आप को किसी लोभ में बेचने के लिए। दरअसल उन्हें किसी पद या धन के लोभ के लिए धर्म परिवर्तन नहीं करना था। इसलिए आखिर में सारे प्रलोभनों से हटकर मानवतावादी बौद्ध धर्म की शरण में जाकर बुद्ध का संदेश अंतः दीपोभव ग्रहण किया। उस समय बाबा साहब सिख धर्म की ओर भी कुछ आकर्षित थे। इसी सिलसिले में 13 जनवरी 1936 को वह डॉक्टर पुरुषोत्तम सोलंकी के साथ पुणे में सिखों के कीर्तन में शामिल हुए। उस समय सिख नेताओं ने उनसे विनती की थी कि अम्बेडकर सिख धर्म स्वीकार करें। उसी सप्ताह पुणे में 2 मुसलमान प्रतिनिधि मंडलों ने भी अम्बेडकर से भेंट की और उन्हें मुस्लिम धर्म स्वीकार करने की विनती की। बाबा साहब को एहसास हुआ कि गले में सिर्फ तलवार लटकाकर घूमने से अत्याचार बंद नहीं होंगे। इसके लिए अछूतों में आत्मविश्वास, साहस, आत्मनिर्णय व आत्मनिर्भर होने की भावना जगानी जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने यह भी पाया कि गुरु ग्रंथ साहब में तो जात पात का विरोध किया गया है, लेकिन व्यवहारिकता में हिंदू धर्म की तरह जाति भेदभाव है। जिन अछूतों ने पहले सिख धर्म अपनाया वे मजहबी व रामदसिया सिख के रूप में अछूत ही थे। सिखों की सभी जातियों में खान पान व रोटी बेटी का संबंध नहीं है। फिर सिख धर्म भी ईश्वर व आत्मा परमात्मा के विश्वासों से मुक्त नहीं था। लंगर में भी सभी साथ खाना खाते हैं और गुरुओं की वाणी में समानता का संदेश है, लेकिन आचरण में असमानता है। सिख धर्म नहीं अपनाने का एक बड़ा कारण था, वह था व्यवहारिक व राजनीतिक। यदि उस समय अछूतों की बड़ी संख्या ने सिख धर्म अपनाया होता तो सिखों की संख्या बढ़ जाती, लेकिन उस बढ़ी हुई संख्या का लाभ पहले से प्रतिष्ठित जाट व खत्री सिखों को ही मिलता। हमारे लोग अधिक संख्या में होते हुए भी जाट व खत्री सिखों के अधीन ही रहते और बाबा साहब के कारण अछूतों में जो सामाजिक राजनीतिक चेतना आई थी वह फिर गुलामी में बदल जाती। इसके अलावा हमारे लोग नए सिख होते, इसलिए पुराने सिख अपने आप को असली व श्रेष्ठ सिख कहते। परंपरागत सिख अमीर और जमीन जायदाद वाले भी थे, जबकि हमारे लोग गरीब, अशिक्षित, भूमिहीन व भोले थे। इसलिए हमारे लोग अमीर जमींदार सिखों की गुलामी में ही बने रहते। फिर बाबा साहब किसी राष्ट्रव्यापी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली धर्म को स्वीकार करना चाहते थे, जो उस समय में उन्हें सिख धर्म में नजर नहीं आया। आखिर गंभीर अध्ययन, चिंतन मनन के बाद सामाजिक, आर्थिक
व राजनीतिक व आध्यात्मिक पहलुओं का ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने सिख धर्म को नहीं अपनाया। धर्मांतरण के मामले में बाबा साहब किसी लोभ, लालच या सौदेबाजी से दूर ही रहना चाहते थे। ईसाई धर्म के नेता भी राजगृह में बाबा साहब से मिले। उन्होंने बाबा साहब से आग्रह किया कि यदि वे अछूतों के साथ ईसाई धर्म स्वीकार करें तो देश के बड़े शहरों, तहसीलों व कस्बों में शिक्षण संस्थाओं का जाल बिछा देंगे, जिसमें केंद्रीय चर्च की तरफ से अछूतों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा करोड़ों रुपयों की अलग से मदद की जाएगी। इस बारे में बाबा साहब का विचार था कि ईसाई धर्म विदेशी है, उसके अनुयायी यरूशलेम को ही अपना मुख्य तीर्थ समझते हैं, जैसे मुसलमान मक्का व मदीना को समझते हैं। इससे ईसाई हुए लोगों में यरूशलेम के प्रति ही ज़्यादा श्रद्धा होती है। इसके बारे में बाबा साहब ने स्पष्ट कहा, ईसाई या इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर मेरे लोग अपनी मूल राष्ट्रीयता से वंचित हो जाएंगे। इसी कारण उन्होंने इस्लाम व ईसाई जैसे विदेशी धर्म को नहीं अपनाया। बाबा साहब की यह विराट देशभक्ति की सोच थी। लोभ व लालच के आगे वह निस्वार्थ महापुरुष जरा सा भी नहीं डगमगाया। इसी उच्च चरित्र व आचरण के आगे उनके विरोधी भी नाकाम हो जाते थे। धर्म परिवर्तन की घोषणा के बारे में अखबारों में खूब छापा। इसके यह लाभ भी हुआ कि देश दुनिया के लोग अछूतों की दयनीय दशा व उनके ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचारों से अधिक परिचित हुए। चारों ओर हिंदुओं द्वारा इसकी काफ़ी आलोचनाएं हो रही थी, धमकियां भी मिल रही थी, लेकिन बाबा साहब अपने फैसले पर अडिग थे, क्योंकि वह करोड़ अछूतों की मुक्ति चाहते थे। उनके सम्मान व स्वाभिमान के लिए निस्वार्थ संघर्ष कर रहे थे। गांधी जी की प्रतिक्रिया पर बाबा साहब ने कहा कि जीवन में धर्म तो आवश्यक है, लेकिन उस धर्म से चिपके रहना कहाँ की बुद्धिमत्ता है जिसमें कुछ लोगों पर धर्म के नाम पर अत्याचार अन्याय किए जाते हैं और धर्मशास्त्रों में पशुओं से भी बदतर रखने की प्रावधान दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह तो अपने फैसले पर कायम है, यदि लोगों को अच्छा लगे तो उनका अनुसरण करें, अन्यथा वे अपने पुराने धर्म में ही बने रहने के लिए स्वतंत्र हैं। धर्मांतरण स्वयं की इच्छा तथा विवेक के साथ होना चाहिए। आलोचकों को उत्तर देते हुए बाबा साहब ने कहा, हिंदू धर्म को तिलांजलि देने का अछूतों का उद्देश्य सवर्ण हिंदुओं के अत्याचारों से मुक्ति पाना है, और जब तक इससे छुटकारा नहीं पाएंगे प्रगति करना असंभव है। अछूतों का निशाना उन एड़ियों से संबंध तोड़ना है जो अब तक उनको कुचलती आ रही हैं। हमारा मकसद उस पत्थर को ही ठोकर मारना है जो हमें नीचे दबाए हुए है। कुछ लोग यह कहते हैं कि धर्म समाज के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ। मैं धर्म को जीवन और सामाजिक कार्यों के लिए जरूरी समझता हूँ। हिंदू समाज की रचना की नींव वह धर्म है जो मनुस्मृति में अंकित है। मेरे विचार में हिंदू समाज में उस समय तक समानता नहीं आ सकती जब तक यह स्मृतियों पर आधारित है। अंबेडकर द्वारा यह घोषणा करोड़ों अछूतों की आह थी, एक चित्कार थी। बाबा साहब के सामने अब इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं था। सहन करने की सीमा तो कब की पार हो चुकी थी। धर्म परिवर्तन का फैसला अछूतों के दुखों की अनसुनी कर रहे निरंकुश हिंदू समाज पर जोरदार वार था, जिससे अखबारों की दुनिया में तेज उबाल आ गया। वैसे अब तक सभी को यह एहसास हो गया था कि बाबा साहब की रुचि बौद्ध धर्म के प्रति थी। उन्होंने अपने बम्बई निवास का नाम राजगृह रखा था। उनके स्टडी रूम भवन में बुद्ध के चित्र लगे हुए थे। उनके बेडरूम में भी बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई थी। स्कूल के दिनों में शिक्षक कृष्णा जी केलुस्कर की दी हुई बुद्ध की जीवनी को पढ़कर भी वह बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। इसलिए आसपास के साथी मित्रों को विश्वास हो गया था कि वह बौद्ध धर्म को ही अपनाएंगे, क्योंकि यह भारतीय है। इसके प्रमुख तीर्थ भारत में ही हैं और यहीं से उस महामानव की करुणा, प्रेम व शील की वाणी दुनिया भर में फैली। ईसाई व इस्लाम से पहले बौद्ध धर्म ही विश्व धर्म बना और आज भी एशिया सहित पूर्व के कई देश बुद्ध के मानवतावादी मार्ग के अनुयायी हैं। इसलिए बाबा साहब का बुद्ध के प्रति गहरा झुकाव स्वाभाविक था। एक विशेष बात यह थी कि बाबा साहब द्वारा धर्म परिवर्तन की घोषणा के बाद जहां एक ओर सभी धर्मों के गुरुओं व नेताओं ने पद व धन का प्रलोभन दिया, लेकिन बौद्ध धर्म भिक्षुओं ने विशेषताओं के आधार पर बौद्ध धर्म को अपनाने का आग्रह किया। हालांकि इससे पहले ही बाबा साहब बुद्ध व उसके दर्शन को काफ़ी पढ़ चुके थे और जब बुद्ध धर्म के संबंध में विचार विमर्श हुआ तो बौद्ध भिक्षु बाबा साहब के बौद्ध धर्म के ज्ञान पर चकित हो गए। इसके अलावा अन्य धर्मों के बारे में भी उनके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए।
इस सम्मेलन में एक खास बात यह थी कि अछूतों के नेता डॉक्टर पुरुषोत्तम सोलांकी ने पहले धर्मांतरण की घोषणा का कड़ा विरोध किया था, लेकिन अब वह अंबेडकर के साथ हो गए और धर्मांतरण का समर्थन किया। उन्होंने अंबेडकर से आग्रह किया कि अब जितनी जल्दी हो सके अछूतों को हिंदू धर्म से मुक्ति दिलाएं। यह भी कहा कि दलितों को अब न गीता चाहिए, न वेद, न पुरोहित व पुजारी चाहिए, न शंकराचार्य, सिर्फ अंबेडकर चाहिए। एवला के सम्मेलन में भाग लेने के बाद वापस बंबई आते समय डॉक्टर सदानंद गाड़वड़कर के घर रुके। वहाँ एक हिंदू मिशनरी मसूरकर उनसे मिले। महाराज ने कुछ ही दिन पहले 10,000 ईसाइयों को हिंदू धर्म में दीक्षा दी थी। दोनों की लगभग 3 घंटे बातचीत हुई। उन्होंने अंबेडकर को काफ़ी समझाने की कोशिश की कि सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन जरूर होगा, इसलिए धर्मांतरण का प्रोग्राम रद्द कर देना चाहिए। लेकिन अंबेडकर ने कहा, धर्म परिवर्तन की घोषणा कोई आनंद की बात नहीं है। अब इसको टालना सवर्ण हिंदुओं के हाथ में है, लेकिन अब उनका हृदय परिवर्तन होना असंभव सा लगता है। और यदि हमारी एक अछूत कार्यकर्ता को शंकराचार्य की गद्दी पर बैठाकर 100 चित्पावन ब्राह्मण साष्टांग प्रणाम करे तो मैं समझूंगा कि हिंदुओं का हृदय परिवर्तन हो गया। लेकिन 10,000 ईसाइयों को शुद्ध के बाद हिंदू धर्म में प्रवेश कराने वाले मसूरकर महाराज विद्वान अंबेडकर के तर्कों के आगे फिर बोल नहीं पाए। उस समय धार्मिक क्षेत्र में फैले अंधविश्वास व पाखंड को देखकर बाबा साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भारत में सामाजिक और धार्मिक मामलों में केमाल पाशा या मुसोलिनी जैसे तानाशाहों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मैं अंधविश्वास व पाखंड में विश्वास नहीं करता, इसलिए मेरा हिंदू धर्म में विश्वास नहीं रहा। एवला सम्मेलन की घोषणा का संदेश अखबारों को भेजा गया। अखबारों ने अपने ढंग से इस खबर को छापा। किसी ने तोड़ मरोड़ कर छापा तो किसी ने जनता को उकसाया। इसी दौरान पीर जमात अली द्वारा यह अफवाह पंजाब के अखबारों में छापी कि अंबेडकर व उनके अनुयायी जल्दी ही इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले हैं। अंबेडकर को इस खबर का पता लगते ही कहा, यह सच है कि पीर जमात से बंबई में भेंट हुई थी और धर्म के बारे में चर्चा हुई थी, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर अंबेडकर धर्म परिवर्तन की घोषणा के बाद इसको अमल में लाने के लिए चिंतन मनन व कार्यक्रमों में व्यस्त थे, लेकिन आम आदमी की समस्याओं पर भी वह पूरा ध्यान दे रहे थे। महाराष्ट्र के जिला कुलाबा के चारी गांव में आयोजित एक किसान सम्मेलन में उन्होंने कहा कि गरीब किसानों के शोषण के कारण ही जमींदार ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी रहे हैं, इसलिए मेहनत के किसानों को अपनी आर्थिक गुलामी के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। धर्म परिवर्तन के संबंध में बाबा साहब के विचार बहुत स्पष्ट व व्यवहारिकता के धरातल पर थे। उन्होंने दलितों को चेतावनी देते हुए कहा, सिर्फ धर्म बदलने से तुम्हें नरकी व दयनीय दशा से छुटकारा नहीं मिलेगा और न ही इससे कोई समानता मिल जाएगी। आप किसी भी धर्म में जाओ, लेकिन अपने उद्धार के लिए उठ खड़ा होना होगा। स्वतंत्रता व समानता के लिए संघर्ष करना होगा। चाहे आप मुस्लिम बने या सिख, ईसाई या बौद्ध बने, अपने कल्याण के लिए भारी मेहनत करनी होगी। यह सोचना मूर्खता होगी कि यदि हम इस्लाम स्वीकार कर लें तो हर व्यक्ति नवाब बन जाएगा और ईसाई धर्म में चले जाएं तो हर अछूत वहां पोप बन जाएगा। आप कहीं भी जाएं, संघर्ष करना जरूरी होगा। समानता व स्वतंत्रता की तमन्ना हिंदू धर्म में पूरी नहीं होगी, क्योंकि इसकी नींव ही वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति व गुलाम रखने की साजिश पर रखी हुई है। हमारे सामने सिर्फ रोजी रोटी का सवाल नहीं है, धर्मांतरण के पीछे कई पवित्र उद्देश्य हैं जो अछूतों को आत्मसम्मान, आत्मशक्ति व आत्मसंगठन प्रदान करेगा। अब आए दिन बाबा साहब धर्मांतरण के औचित्य पर लोगों को बताते रहते थे। 12 जनवरी 1936 को प्रोफेसर एन शिवराज की अध्यक्षता में पूना में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें इसी विषय पर चर्चा की जानी थी। आसपास युवक परिवार की ओर से आयोजित इस सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने धर्मांतरण की प्रतिज्ञा को दोहराते हुए स्पष्ट कहा कि साक्षात काल्पनिक ईश्वर या सारे हिंदू देवी देवता भी आकर कहें कि हिंदू धर्म मत छोड़ो तो मैं भी नरक जैसे हिंदू धर्म में अब नहीं रहूँगा। यह बात सामने आई कि निजाम हैदराबाद से 6 करोड़ रुपए की पेशकश की है और गांधी जी ने अछूतों के कल्याण हेतु फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। तो गांधी जी के इन हरिजन स्वराज फंड की आलोचना करते हुए बाबा साहब ने कहा, इस धन का उपयोग अछूतों को सवर्ण हिंदुओं का गुलाम बनाए रखने के लिए किया जाने वाला है। अब चाहे वे विरोध करें या मदद, हमने हिंदू धर्म को छोड़ने का फैसला कर चुके। धर्मांतरण की घोषणा में महाराष्ट्र की महार जात के अधिकतर लोग बाबा साहब के साथ थे, लेकिन अन्य अछूत जात के नेता बाबा साहब का समर्थन नहीं कर रहे थे, जिनमें चमार प्रमुख थे।
उन नेताओं का कहना था कि हमें हिंदू धर्म में ही रहकर सुधार के लिए संघर्ष करना चाहिए। उन्हें यह भी डर था कि हिंदू धर्म त्यागने के बाद सवर्ण हिंदुओं का गुस्सा बढ़ जाएगा और वे हमारे लोगों पर अधिक अत्याचार करेंगे। कई नेताओं ने तो अंबेडकर को ही पलायनवादी तक कह दिया था। लेकिन बाबा साहब इन जाति दैरों से ऊपर उठकर सभी अछूतों के लिए संघर्ष कर रहे थे और आए दिन महारों के अलावा अन्य अछूत जातियों की सभाओं में जाकर उनकी प्रगति का मार्ग बताते थे। उन दिनों लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल की हैसियत से भी बाबा साहब वहां पूरा ध्यान दे रहे थे तथा कॉलेज का नाम रोशन करने के पूरा प्रयास कर रहे थे। वहाँ के विद्यार्थियों व प्राध्यापकों के मन में अंबेडकर के प्रति बहुत आदर व सम्मान था। कॉलेज की मासिक पत्रिका के 1 जनवरी 1935 के अंक में उच्च कोटि के विद्वान व कानून विशेषज्ञ डॉक्टर अंबेडकर के बारे में संपादक ने लिखा, डॉक्टर अंबेडकर एक माने हुए विधिवक्ता, वकील, अर्थशास्त्री तथा संविधान शास्त्र के विशेषज्ञ और मानवतावादी व्यक्ति हैं जो भारत और भारत से बाहर बहुत प्रसिद्ध हैं। जात पात तोड़क मंडल लाहौर ने 1936 में अपने वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए बाबा साहब को आमंत्रण भेजा। यह सम्मेलन मई 1936 में होने वाला था। इस जात भेद विरोधी संस्था ने अपने एक प्रतिनिधि इंद्र सिंह को विशेष रूप से बम्बई भेजा ताकि अंबेडकर से व्यक्तिगत रूप से मिलकर इस सम्मेलन की अध्यक्षता स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद फरवरी 1936 में वहां के डॉक्टर गोकुल चंद्र नारंग ने बाबा साहब को एक पत्र लिखकर आग्रह किया कि सम्मेलन के दौरान वह विशेष मेहमान के रूप में उनके घर पर ठहरे। काफ़ी विचार के बाद सम्मेलन की अध्यक्षता करना बाबा साहब ने स्वीकार कर लिया। जब यह खबर पंजाब के अखबारों में छपी कि अंबेडकर इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे तो जोरदार हलचल मच गई। रूढ़वादी हिंदुओं ने जात पात टोड़क मंडल की कड़ी निंदा की। हिंदू धर्म के कट्टर विरोधी अंबेडकर लाहौर में हिंदुओं के ही सम्मेलन में अध्यक्षता करेंगे, यह बात पंजाब के हिंदू नेताओं को सहन नहीं हो रही थी। भाई परमानंद, गोकुल चंद्र नारंग, महात्मा हंसराज और राजा नरेंद्र नाथ जैसे हिंदू नेता जात पात तोड़क मंडल से अलग हो गए। आखिर ऐसी दशा में मार्च 1936 में होने वाली कॉन्फ्रेंस को मई 1936 में आयोजित करना तय किया। इस मंडल के संचालक प्रसिद्ध हिंदी लेखक व समाज सुधारक संतराम बीए थे और उन्हीं के प्रयासों से बाबा साहब को आमंत्रित किया था। बाबा साहब के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे। पंजाब में इस तरह की पैदा हुई स्थिति के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए संतराम ने हर भगवान को बम्बई भेजा। 9 अप्रैल को वह अंबेडकर से मिले। अंबेडकर ने अतिथि भाषण का जितना भाग लिख दिया था उतना वह छपने के लिए लाहौर ले गए। अगले दिन 10 अप्रैल को बाबा साहब भी अमृतसर जाने के लिए रवाना हो गए। वहाँ 11 से 13 अप्रैल तक सिख मिशनरी कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। सम्मेलन में पंजाब के बाहर से भी काफ़ी लोग आए थे, जिनमें अछूत लोग भी काफ़ी थे। सम्मेलन की अध्यक्षता रिटायर्ड जज सरदार बहादुर सिंह हुकुम सिंह ने की थी और बाबा साहब अम्बेडकर का प्रभावशाली भाषण हुआ। खास बात यह थी कि इस सम्मेलन में केरल से थिया समाज के नेता डॉक्टर कुहीर, 4 अन्य नेता तथा 50 अछूतों ने सिख धर्म स्वीकार किया था। वहां से छपने वाले प्रमुख अखबार ट्रिब्यून लाहौर में सम्मेलन की पूरी रिपोर्ट छपी, जिसके अनुसार सिख मिशनरी कॉन्फ्रेंस के प्रधान सरदार विशाखा सिंह का शानदार जुलूस निकाला गया जो अमृतसर के बाजारों से गुजरा। 4 घंटे के जुलूस में प्रधान के अलावा अछूत नेता डॉक्टर अंबेडकर भी प्रधान के साथ शाही बग्घी में बैठे हुए थे। अपने छोटे भाषण में अंबेडकर ने कहा, सभी धर्म संप्रदाय अछूतों की समस्या से वाकिफ है। अछूत भी सामाजिक विषमता व अन्याय से तंग आ चुके हैं। सिख धर्म में सामाजिक समता के तत्व अच्छे हैं। हमने अब हिंदू धर्म त्यागने का फैसला कर दिया है। हालांकि धर्मांतरण कब करना है यह अभी तय नहीं है, लेकिन मैं सिख धर्म चाहता हूँ। श्री गुरु सिंह सभा अमृतसर के प्रधान संत हुकुम सिंह की ओर से अंबेडकर के सम्मान में एक शानदार भोज दिया गया, जिसमें प्रमुख नेता मास्टर तारा सिंह, संत संतोष सिंह प्रधान, संत उज्जवल सिंह, प्रोफेसर तेजा सिंह, संत ईश्वर सिंह बघेल और शेर ए पंजाब संत अमर सिंह आज शामिल हुए थे। दरअसल बाबा साहब ने अपनी अमृतसर यात्रा के बारे में बम्बई में उनसे मिलने आए हर भगवान को नहीं बताया था, क्योंकि 14 अप्रैल 1936 को हर भगवान ने अंबेडकर को लिखा कि लाहौर पहुंचकर सिख सम्मेलन में भाग लेने से जात पात तोड़क मंडल के नेताओं की अंबेडकर के बारे में आशंका और मजबूत हो गई और सम्मेलन को रद्द करने का कोई न कोई बहाना ढूंढ रहे थे।
जब बाबा साहब ने सम्मेलन की अध्यक्षता स्वीकार कर ली और अपना अस्थि भाषण भी लिख दिया तो मंडल के नेताओं ने पहले तो यह कहकर भाषण की हाथ से लिखी कॉपी मांगी कि वह उसे लाहौर में छपवाएंगे, लेकिन जब बाबा साहब ने उसे बम्बई में ही छपवाने को कहा तो मंडल के नेता घबरा गए। उन्हें शक हो गया और भाषण की छपी कापियों को चतुराई से लाहौर मंगवा लिया। 22 अप्रैल 1936 को उन्होंने बाबा साहब को एक पत्र लिखा कि वह अपने अस्थि भाषण को वह भाग काट दें जिसमें वेदों और गीता की आलोचना की गई है। जवाब में बाबा साहब ने लिखा कि भाषण में कोई काट छांट करना तो दूर, वह एक कामा भी हटाने को तैयार नहीं है और वह अपने विचारों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि हिंदू के रूप में उनका यह आखिरी भाषण है। जात पात तोड़क मंडल को बाबा साहब का भाषण सहन नहीं हो पाया। वे धार्मिक रूढ़ियों पर प्रहार करने वाले तथा हिंदू धर्म में अछूतों के नरकी दशा की सच्चाई बताने वाले भाषण से घबरा गए। हिंदू धर्म के मंच पर ही हिंदू धर्म की कमियों को वे सुनना नहीं चाहते थे। आखिर मंडल ने यह कहकर कि स्वागत समिति के अध्यक्ष के विचारों से सहमत नहीं है, सम्मेलन ही रद्द कर दिया। बाद में बाबा साहब का वह भाषण जात का विनाश एनहिलेशन ऑफ कास्ट के नाम से पुस्तक के रूप में छपा, जो आज देश दुनिया में खूब चर्चित है। जात का नाश करने वाले मानवतावादियों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उस किताब के अंग्रेजी संस्करण हाथों हाथ बिक गए और मांग इतनी बढ़ी कि उसका गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल भाषाओं में भी अनुवाद कर छापा गया। इस घटना से हिंदू धर्म व उसके नेताओं के प्रति बाबा साहब का व्यवहार और अधिक कठोर हो गया। फिर सिख कॉन्फ्रेंस में भाग लेने से हिंदू और अधिक चिढ़ गए, साथ में वे घबरा भी रहे थे। गांधी व उनके अनुयायियों में भी खलबली मची हुई थी। गांधी जी ने सेठ वालचंद, हीराचंद और जमनालाल बजाज जैसे करोड़पतियों को अंबेडकर के पास भेजा और उन्हें कई तरह के प्रलोभन दिए। वर्धा में अछूतों ने बाबा साहब का भव्य स्वागत किया। इस पर दोनों सेठों ने कहा कि हम इनके लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते जिस तरह दिल व उत्साह से ये आपसे मिलते हैं। बाबा साहब ने तुरंत उत्तर दिया, माँ और दाई में जो फ़र्क है वह मुझ में और आप में है। जाति का विनाश नाम से प्रकाशित उस पुस्तक का सार स्वयं बाबा साहब ने इस प्रकार बताया। जात पात की व्यवस्था ने हिंदू धर्म को बर्बाद कर दिया है। यह फैलना तो दूर, पतन की ओर जा रहा है। जब तक जाति वर्ण भेद रहेगा, इसमें शुद्ध आंदोलन चलाना एक मूर्खता होगी। जात भेद के रहते हुए कोई संगठन नहीं हो सकता और जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक हिंदू दुर्बल और दब्बू ही बने रहेंगे। यदि हिंदू धर्म का वर्ण भेद अच्छा प्रजनन है तो इसने किस प्रकार की नस्ल पैदा की। शारीरिक रूप से हिंदू गिठनों व बौनों की जाति है जिसका न कद है न बल। यह एक ऐसी जाति है जिसका 9वां-10वां भाग सैनिक सेवा के लिए अयोग्य ठहराया जा चुका है। इससे साबित होता है कि वर्ण व्यवस्था में आधुनिक विज्ञान के सुप्रजनन शास्त्र का कुछ भी आधार नहीं है। भारत में सामाजिक क्रांति क्यों नहीं हुई? इस सवाल के जवाब में बाबा साहब लिखते हैं, हिंदुओं की नीची जातियों को इस वर्ण व्यवस्था ने किसी प्रकार की क्रांति करने के योग्य नहीं रहने दिया, शास्त्र धारण करने का अधिकार नहीं दिया, विद्या का हक नहीं दिया और नीच बना दिया। इस प्रकार वे अपनी मुक्ति का मार्ग ही नहीं ढूंढ पाए, सोच ही नहीं सके। वह यह भी लिखते हैं कि हिंदू जात भेद को इसलिए नहीं मानते कि वे क्रूर हैं, दिमाग में विकार हैं, बल्कि उन्हें धर्म अपने प्राणों से भी प्यारा है। इसकी जड़ वे धर्म ग्रंथ हैं जिन्होंने यह भावना पैदा की। इसलिए यदि आप जात भेद को मिटाना चाहते हैं तो आपके लिए वेदों और शास्त्रों को बारूद से उड़ा देना होगा जो तर्क, विज्ञान और नैतिकता को नकारते हैं। उन शास्त्रों व स्मृतियों को तबाह करना होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए 3 बातों पर जोर दिया। हिंदू धर्म में केवल एक प्रामाणिक पुस्तक होनी चाहिए जिसे सब हिंदू माने। पुरोहित का पेशा वंश परंपरागत करने की बजाय हर हिंदू को पुरोहित बनने का अधिकार हो। यह कानून होना चाहिए कि राज्य सरकार की निर्धारित परीक्षा पास हिंदू ही पुरोहित होगा और वही पुरोहितोई करेगा जिसे राज्य सरकार से सनद मिली हो। जैसे कि वकील को वकालत के लिए ज़रूरत होती है, जिसके पास प्रमाण पत्र व सनद नहीं हो उसके लिए पुरोहित का काम करना अपराध ठहराया जाए। डॉक्टर अंबेडकर के भाषण पर गांधी जी ने 11 जुलाई 1936 को हरिजन नामक अखबार में लिखा था कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म के लिए ललकार हैं।
बाबा साहब का झुकाव सिख धर्म की ओर था। इसी सिलसिले में वह अमृतसर की सिख कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हुए थे, लेकिन अब तक वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे थे। धर्मांतरण पर वह अपनी महार जात के लोगों की भी राय जानना चाहते थे कि आगे क्या फैसला करें। इसलिए उन्होंने 30 जुलाई 1936 को दादर बम्बई में महार जात का सम्मेलन बुलाया। इसमें यूरोपीय पादरी स्टैनले जोन्स व भास्कर राव जाधव जैसे नेता भी उपस्थित थे। मंच पर सिख व मुस्लिम नेता भी बैठे थे। सम्मेलन की अध्यक्षता हैदराबाद के अछूत नेता BS वेंकट राव ने की। महार के अलावा अन्य जातियों को नहीं बुलाने के संबंध में बाबा साहब ने कहा कि वे बुरा नहीं माने, अन्य जातियां भी ऐसे सम्मेलन कर यह जाहिर करें कि उनका समर्थन है। आज भी अनुसूचित जातियों के पढ़े लिखे लोगों में आपसी जाति खींचतान इतनी ज़्यादा है, तो उस समय अनपढ़ अछूतों की क्या दशा होगी। इसलिए बाबा साहब की दशा कितनी दुविधा में होगी, इसकी मात्र कल्पना ही की जा सकती है। डॉक्टर अंबेडकर ने सम्मेलन में मराठी भाषा में 50 पेज का एक लिखित भाषण दिया। उन्होंने अछूतों से कहा, तुम्हारे पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ अपनी गुलामी की बेड़ियों को ही गंवाओगे। जहाँ तक अछूत समाज हिंदू समाज के रहेगा, उसकी प्रगति नहीं होगी। समानता व स्वतंत्रता व स्वाभिमान के लिए इसे छोड़ देना चाहिए। तुम ऐसे धर्म में क्यों नरकी जीवन गुजारते हो, जो तुम्हें अछूत समझकर तुम्हें सम्मान, आजीविका, शिक्षा और आवास, धन से दूर रखता है। बाबा साहब ने कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। और जो धर्म तुम्हें नीच समझता है वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने की साजिश है। जो धर्म तुम्हें इंसान नहीं समझता, पीने योग्य पानी भी नहीं लेने देता, धार्मिक स्थानों पर जाने नहीं देता, वह धर्म धर्म कहलाने का हकदार नहीं है। जो धर्म तुम्हें शिक्षा से वंचित रखता है, संसारिक विकास में बाधा डालता है, उसे धर्म हरगिज नहीं कहा जा सकता। जो धर्म अपने सहयोगियों से सहानुभूति व प्रेम करना नहीं सिखाता, वह धर्म नहीं, शक्ति का प्रदर्शन है। जो धर्म पशु को तो छूने की इजाज़त देता है, लेकिन इंसान के छूने को पाप व अधर्म कहता है, वह धर्म नहीं बल्कि षड्यंत्र है। जो धर्म गरीब को गरीब और अनपढ़ रहने पर मजबूर करता है, वह धर्म नहीं बल्कि एक संकट है। अंबेडकर ने कहा, जिस धर्म में एक बार विद्या अध्ययन करे, दूसरा साथ धारण करे, तीसरा व्यापार करे और चौथा सिर्फ सेवा करे, ऐसा कहा गया है, वह धर्म मुझे स्वीकार नहीं। जो धर्म एक के हाथ में शस्त्र देकर दूसरे को निशस्त्र करता है, वह धर्म नहीं बल्कि गुलाम बनाए रखने की साजिश है। जो धर्म कुछ लोगों के लिए धन प्राप्त करने का मार्ग खुला रखता है और बाकी लोगों को गुजारे के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आज्ञा देता है, वह धर्म नहीं बल्कि बड़ी स्वार्थपरायणता है। व्यक्ति के विकास के लिए 3 बातों की जरूरत होती है, सहानुभूति, समता और स्वतंत्रता। हिंदू धर्म में तुम्हारे लिए इन बातों में से एक भी नहीं है। हिंदू तुम्हें परायों से भी अधिक पराया मानते हैं। सत्ता से भरे इस वातावरण में रहकर तुम्हारा क्या भला होगा। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को इतना पतित नीच समझे कि उसको छूने से भी इनकार करे, ऐसी प्रथा हिंदू धर्म के अलावा और कहीं मिलेगी क्या। कुछ लोग तो यह कहते हैं कि छुआछूत हिंदू धर्म के माथे पर कलंक है, लेकिन हिंदू धर्म कलंकित है ऐसा एक भी हिंदू नहीं मानता। लेकिन तुम कलंकित हो, अपवित्र हो, यह तो हिंदू मानते हैं। तुम्हारे में से जो मुसलमान या ईसाई हो गए, उनको हिंदू लोग अछूत नहीं मानते। तुम्हारी गरीबी, गुलामी व असमानता के लिए यदि कोई कारण है तो वह तुम्हारा हिंदू धर्म है। जिस धर्म में मनुष्य की मनुष्यता का कोई मोल नहीं, वह धर्म किस काम का। कण कण में ईश्वर का वास है, ऐसे मानने वाले ढोंगी हैं, क्योंकि वे इंसान को पशु से भी बदतर मानते हैं। ईसाई और मुसलमान धर्म में ऊंच नीच नहीं है, लेकिन हिंदू लोग तुम्हें नीच मानते हैं, इसलिए मुसलमान और ईसाई भी तुम्हें नीच समझते हैं। इसलिए इस कलंक को धोने का सही उपाय है, वह है हिंदू धर्म का त्याग। यह कहा जाता है कि हिंदुओं में कई लोग हिंदू धर्म में सुधार करने के लिए तैयार हैं, इसलिए उनके सहयोग से जात भेद व छुआछूत को नष्ट करने की बजाय धर्म को छोड़ना उचित नहीं है। हिंदू धर्म के ऐसे ढोंगी समाज सुधारकों से मुझे घृणा है। अमेरिका में काले निग्रो को श्वेतों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए वहाँ के गोरे समाज सुधारकों ने गोरे शोषकों के खिलाफ ही घोर संघर्ष किया। क्या हिंदू समाज सुधारक अछूतों को सवर्ण हिंदुओं की गुलामी से मुक्त कराने के लिए वैसा गृह युद्ध करने को तैयार हैं? हिंदू धर्म मेरी बुद्धि को जांचता नहीं है, लेकिन बाबा साहब ने साथ में यह भी कहा, धर्मांतर की सार्थकता जांचे बिना कोई भी धर्मांतर नहीं करे। यह मेरी राय है।
इस सम्मेलन में दिया गया भाषण अंबेडकर के ऐतिहासिक महत्व के उत्कृष्ट भाषणों में से एक है। सम्मेलन में धर्मांतरण करने का प्रस्ताव पास हुआ। अंबेडकर ने सिख, इस्लाम, बौद्ध सभी धर्मों के प्रतिनिधियों से मिलकर विचार विमर्श किया, लेकिन सभी को यही जवाब दिया कि मैं अभी तक किसी निश्चित नतीजे पर नहीं पहुंचा। दरअसल वह सभी को आजमा रहे थे, लेकिन बाबा साहब की एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण थी। वह थी कि हालांकि उन्हें हिंदू धर्म और हिंदू समाज से लाख शिकायतें थी, लेकिन वह भारतीय हिंदू समाज के प्रति अपनी मानवीय जिम्मेदारी भी महसूस करते थे। उनसे बदले की भावना कतई नहीं थी। वह इसी समाज व देश में रहकर मानवता की सेवा करना चाहते थे। वह एक स्वाभिमानी सज्जन व मानवतावादी पुरुष थे। उन्होंने कहा, इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार करने से दलितों की राष्ट्रीयता में अंतर आ जाएगा। यदि वे इस्लाम कबूल करेंगे तो मुसलमानों की संख्या देश में दुगनी हो जाएगी और मुस्लिम सत्ता या राष्ट्र का खतरा भी पैदा होगा। यदि वे ईसाई बनेंगे तो ईसाइयों की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी और इससे भारत में ब्रिटिश सत्ता दृढ़ होगी। इसके उल्टे यदि वे बौद्ध या सिख धर्म ग्रहण करते हैं तो उनकी राष्ट्रीयता व संस्कृति में कोई अंतर नहीं आएगा और वे देश के राजनीतिक प्रगति में सहायक होंगे। ऐसा था बाबा साहब का राष्ट्र प्रेम। निजाम हैदराबाद की ओर से मुस्लिम नेता डॉक्टर अंबेडकर से लगातार संपर्क बनाए हुए थे। उन्होंने 6 करोड़ रुपये का प्रलोभन भी दिया, लेकिन बाबा साहब ने इस पेशकश को ठुकराते हुए कहा, अछूत कोई भेड़ बकरियां नहीं है जिनको मंडी में खरीदा बेचा जा सकता है। ईसाई मिशनरी भी भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ऐसा धर्म चाहते थे जो भारतीय हो और जिसमें जाति वर्ण भेद नहीं हो। इसलिए शुरू में वह सिख धर्म की ओर आकर्षित हुए। सिख नेताओं से लंबी चर्चाएं भी हुई, लेकिन हाँ नहीं कहा। यह सही है कि सिख धर्म में सैद्धांतिक तौर पर जाति वर्ण भेद नहीं है, लेकिन व्यवहार में वहाँ भी जात पात ऊंच नीच है, अछूत जातियाँ हैं, जिसे स्वयं सिख नेताओं ने भारत सरकार के समक्ष स्वीकार भी किया है। सिख धर्म का उदय हिंदू धर्म में जात पात, ब्राह्मणवाद, ऊंच नीच व अंधविश्वास के खिलाफ विद्रोह के रूप में हुआ, लेकिन बाद में सिख धर्म खुद इनकी चपेट में आ गया। धर्मांतरण की घोषणा के बाद एक विचित्र बात यह मालूम होती है कि दलित जातियों को अपने अपने धर्म में शामिल करने के लिए अर्थात गले लगाने के लिए सभी धर्म चाहते थे। उनके नेता बार बार अंबेडकर से मिल रहे थे। भविष्य में धर्म परिवर्तित अछूतों के सामाजिक आर्थिक विकास का भरोसा भी दिला रहे थे। एक मुश्त करोड़ों रुपये सहायता राशि देने को भी तैयार थे, लेकिन हिंदू धर्म गुरु व समाज के नेता अछूतों व उनके नेता अंबेडकर को मानना तो दूर, उल्टा गालियां दे रहे थे। कुछ गिने चुने सुधारवादी लोग चिंता जता रहे थे, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं आंक रहा था। पूरा हिंदू समाज उदासीन व बेफिक्र था। धर्म को बचाने की बजाय अंबेडकर को कोसने में लगा हुआ था। अछूतों का धर्मांतरण के निर्णय से हिंदू नेता परिचित थे, लेकिन वे उदासीन थे। उनमें ऐसी उदासीनता क्यों, इसके बारे में अंबेडकर ने लिखा, उदासीनता से बढ़कर कोई रोग नहीं हो सकता और वर्ण व्यवस्था के जाति वर्ण भेद के कारण ये उदासीन है, क्योंकि वर्ण भेद के रहते संगठित हो ही नहीं सकते, सहयोग नहीं कर सकते। कांग्रेस के नेता भी धर्मांतर के सवाल पर उदासीन ही रहे। उधर हिंदू नेता कांग्रेस नेताओं की आलोचना करते थे। वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म का एक रोग है, जिसके लिए गांधी ने अंबेडकर से कहा था, यदि आप वर्ण भेद का विनाश करना चाहते थे तो मैं आपके पक्ष में नहीं हो सकता। यानी गांधी रोग के रक्षक थे और अंबेडकर रोग के विनाशक थे। आखिर गंदगी को गंदगी से कैसे धोया जा सकता है? जात भेद का समर्थन करके छुआछूत का निवारण नहीं किया जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा धर्मांतर की घोषणा के बाद मैसूर राजा ने घोषणा कर दी कि दरबार के दशहरा महोत्सव में दलित जात के लोग शामिल हो सकेंगे और सर सी पी रामास्वामी अय्यर की कोशिशों के बाद त्रावणकोर रियासत ने राज्य के अधीन सैकड़ों मंदिरों के दरवाजे अछूतों के लिए खुले कर दिए। गांधी जी पहले यंग इंडिया नाम से अखबार निकालते थे, लेकिन पूरे समझौते के बाद इसका नाम हरिजन कर दिया। 10 जून 1936 को एक इटालियन भिक्षु लोकनाथ भी दादर के राजगृह में बाबा साहब से मिले। हिंदू महासभा के प्रवक्ता डॉक्टर मुंजे अपने मित्रों के साथ 10 जून 1936 को बंबई में अंबेडकर से मिले और सिख धर्म अपनाने का आग्रह किया। इस दौरान हिंदू महासभा के नेताओं ने अंबेडकर से हमेशा अलग चलने वाले अछूत नेता MC राजा को भी भड़काया। राजा ने गांधी व मालवीय को पत्र लिखकर सलाह मांगी।
उस समय कांग्रेस के नेता गोविंद वल्लभ पंत ने कहा, हरिजनों को दोनों बातों का लाभ नहीं मिलेगा। वे अछूत हिंदू के रूप में विशेष अधिकारों का लाभ लेवें या अहिंदू बनकर उनका त्याग करें। पंत को अंबेडकर ने जवाब दिया, कांग्रेस पार्टी की यह साजिश है कि अछूत लोग और मैं घबरा कर आने वाले चुनाव में लड़े ही नहीं। पार्टी की कोशिश है अंबेडकर और उनके अनुयायियों को हिंदू धर्म में रहने के लिए मजबूर किया जाए। अंबेडकर के कहने का अर्थ यह था कि अछूतों को जो सीटें मिली हैं वे हिंदुओं के हिस्से में से न होकर आम चुनाव क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। अछूतों का जो वर्गीकरण किया गया है वह धार्मिक दृष्टि से नहीं होकर सामाजिक और आर्थिक आधार पर किया गया है। पंत और अंबेडकर के बीच वाद विवाद के बारे में संडे स्टेट्समैन अखबार ने लिखा कि अंबेडकर जैसे कानून विशेषज्ञ संवैधानिक विषयों में हस्तक्षेप करने वाले कोई ऐरे गहरे व्यक्ति नहीं है। वह संविधान विज्ञान के महान कानून विशारद हैं। किस समय किस मुद्दे पर क्या बोलना है वे अच्छी तरह जानते हैं। उनके पास बुद्धि की बड़ी पूंजी है, इसलिए वे हर समय किसी भी विषय पर वाद विवाद की स्थिति में तैयार रहते हैं। इसलिए डॉक्टर साहब का कहना उचित है। इधर अंबेडकर के विरोधी अछूत नेता MCG राजा गांधी जी सहित कई हिंदू नेताओं से अंबेडकर के विचारों के खिलाफ पत्र व्यवहार करते थे। गांधी जी को यह अवसर अच्छा मिला। उन्होंने राजा से बिना पूछे ही राजा के पत्रों को अपने अखबार में छाप दिए। अब पाठक अंदाज लगा सकते हैं कि अंबेडकर पर क्या गुजरी होगी। बाबा साहब के मन में अछूत, किसान, मजदूर, मेहनत कौम के अधिकारों की बहुत चिंता थी। उनकी इच्छा थी कि राजनीति में प्रवेश कर कानून के माध्यम से इनके अधिकारों की रक्षा हो तथा प्रगति करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार राज्य सरकारों को स्वशासन का अधिकार दिया जाना था और फरवरी 1937 में राज्यों में चुनाव होने जा रहे थे। हर पार्टी चुनाव की तैयारियां कर रही थी। इस स्वशासन का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने के लिए अंबेडकर ने अपने साथियों के साथ विचार विमर्श किया और अगस्त 1936 में स्वतंत्र मजदूर दल इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का दृष्टिकोण सिर्फ अछूतों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य भूमिहीन गरीब किसानों तथा मजदूरों के हितों की रक्षा तथा उनकी समस्याओं का समाधान करना था। हालांकि पार्टी का कार्यक्षेत्र बम्बई राज्य तक ही सीमित था। डॉक्टर अंबेडकर ने कई राजनीतिक पार्टी में अछूतों के अलावा गैर दलितों को भी जोड़ने की योजना बनाई, क्योंकि उन्होंने लिखा, आज का युग जातीय गठबंधन का नहीं है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का उद्देश्य श्रमिकों का कल्याण है। यह मजदूरों का संगठन है। दलित वर्ग नाम के स्थान पर मजदूर शब्द का प्रयोग करने का उद्देश्य एक ही है, वह है मजदूर वर्ग में दलित वर्ग का समावेश करना। लेबर पार्टी की मान्यता थी कि किसान की जमीन के निरंतर टुकड़े होना और उन पर जनसंख्या का दबाव होना किसानों की गरीबी का मुख्य कारण है। इसका समाधान यह है कि पुराने लघु उद्योगों को बहाल किया जाए और नए उद्योग शुरू किए जाएं। लोगों की योग्यता और उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें तकनीकी शिक्षा दी जाए। इसके लिए सरकार की ओर से उद्योग चलाने और प्रबंध करने का सुझाव दिया गया। कारखाने के कामगारों के रोजगार तथा कल्याण के लिए बेहतर कानून बनवाना भी पार्टी का एक लक्ष्य था। काम के घंटे तय करना, प्रमोशन के अवसर देना, वेतन, छुट्टियां, आवास की उपयुक्त सुविधा आदि के लिए प्रभावी कानून बनवाने के लिए सरकार को बाध्य करना दल के अन्य लक्ष्य थे। सामाजिक सुधारों के बारे में पार्टी ने घोषणा की कि पार्टी समाज सुधारकों व प्रगतिशील विचारकों को सहयोग करेगी तथा पूंजीवाद, ब्राह्मणवाद, सामंतवाद व धर्मांधता का घोर विरोध करेगी। पार्टी ने सुझाव दिया कि धार्मिक स्थलों का अतिरिक्त बेशुमार धन शैक्षणिक कार्यों में खर्च किया जाना चाहिए। गांवों की दशा सुधार कर आधुनिकीकरण की भी पार्टी योजना बनाएगी। पार्टी में सभी जाति वर्ग के मजदूर किसान सदस्य थे। इसकी शाखाएं मध्य प्रांत व मद्रास में भी खोली गई। बम्बई के मजदूर बाबा साहब का बहुत सम्मान करते थे। बम्बई के मिल मजदूरों की दशा से अंबेडकर अच्छी तरह परिचित थे। विद्यार्थी जीवन में मिल में काम करने वाले अपने संबंधियों को उनके भोजन के डिब्बे मिल तक पहुंचाने का काम अंबेडकर कर चुके थे। उनको समाज के हर शोषित पीड़ित वर्ग से सहानुभूति थी। कई क्षेत्रों में रात दिन शारीरिक भाग दौड़ व मानसिक श्रम के कारण बाबा साहब के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा था। इसी कारण 11 नवंबर 1936 को उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए यूरोप जाना पड़ा। वहां वे वियना, लंदन, जिनेवा व बर्लिन में रहे।
बाद में लंदन गए और 14 जनवरी 1937 को वापस भारत आए। दरअसल बाबा साहब का मुख्य उद्देश्य तो लंदन जाना था, जहां उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों से यह चर्चा करनी थी कि अछूतों द्वारा सिख धर्म अपनाने के बाद नए संविधान में क्या उनके राजनीतिक हित सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए वह 1 सप्ताह लंदन में रहे। वह विदेश से लौटे तो उनके स्वागत में हजारों लोग बम्बई बंदरगाह पर मौजूद थे। इन लोगों में बाबा साहब के अनुयायियों व शुभचिंतकों के अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जो अंबेडकर की विदेशी पत्नी को देखने के लिए आए थे। दरअसल यूरोप यात्रा के दौरान विविध व्रत नामक बम्बई के एक मराठी अखबार ने एक निराधार खबर छाप दी थी कि अंबेडकर ने यूरोप में एक विदेशी महिला से शादी रचा ली है। लेकिन उनके अनुयायियों को पूरा भरोसा था कि बाबा साहब ऐसा क्षणिक फैसला नहीं करेंगे और उनके भरोसे के मुताबिक बाबा साहब अकेले ही बाहर आए। जब उन्हें इसके बारे में बताया गया तो उन्होंने इस अफवाह का खंडन किया। कई बार ऐसा होता है कि विद्वान व प्रतिभाशाली पुरुषों के प्रति स्त्रियां ज़्यादा आकर्षित होती हैं। उस समय ऐसी अफवाह थी कि एक अंग्रेज स्त्री अंबेडकर की पर्सनालिटी से मोहित हो गई थी और उनके साथ विवाह करने का आग्रह किया था, लेकिन यह सब झूठ था। उनके सामने तो करोड़ों अछूतों के उद्धार का मकसद था। 14 जनवरी 1937 को यूरोप यात्रा से लौटने के बाद वह अपनी पार्टी के चुनाव अभियान में लग गए और इसके लिए बम्बई प्रांत का दौरा किया। चुनाव में सिर्फ 1 महीना बाकी था। उनकी पार्टी का मुकाबला कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टी से था, जिसके पास धन व प्रचार तंत्र भरपूर था। बाबा साहब की पार्टी में कई प्रगतिशील हिंदू भी थे। बम्बई विधानसभा की कुल 176 सीटें थी, जिसमें सिर्फ 15 सीटें आरक्षित थी और पार्टी ने 17 उम्मीदवार खड़े किए। बाबा साहब ने अपने उम्मीदवारों के प्रचार के लिए बम्बई प्रांत के सभी जिलों में तूफानी चुनाव दौरे किए। उन्होंने नासिक, अहमदाबाद नगर, खानदेश, सोलापुर, सतारा और बेलगाम में सभाएं की। इस दौरान सतारा में अपनी माता की समाधि पर जाकर नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। वहां डिप्रेस्ड क्लास की कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कांग्रेस पार्टी ने सभी राज्यों में अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। कांग्रेस ने 2 सीट पर काफ़ी ताकत झोंकी। पहली जहां से बाबा साहब उम्मीदवार थे और दूसरी LB भोपटकर की सीट पर। भोपटकर डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी के उम्मीदवार थे और एक समय पक्के कांग्रेसी थे। बाबा साहब ने भोपटकर के समर्थन में सभा को संबोधित किया, जबकि कांग्रेस ने भोपटकर का कड़ा विरोध किया। उनका लेबर पार्टी के साथ समझौता हुआ था। अंबेडकर के सामने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी के बालू पालवनकर थे। साथ ही 2 अन्य उम्मीदवार देवरुखकर व राजभोज को अंबेडकर के वोट काटने के लिए खड़ा कर दिया। बाबा साहब को हारने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। 17 फरवरी 1937 को चुनाव हुआ। इसमें अंबेडकर की लेबर पार्टी के 17 में से 15 उम्मीदवार चुनाव जीत गए। बाबा साहब भारी वोटों से जीते थे और के बालू की पराजय हुई। कांग्रेस की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। दलितों के लिए सुरक्षित 15 सीटों में से कांग्रेस केवल 2 सीटें ही जीत सकी। इस चुनाव में उन अछूत नेताओं के खिलाफ भी कांग्रेस ने जमकर प्रचार किया, जिन्होंने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। 17 में से 15 उम्मीदवारों की जीत से महाराष्ट्र के दलितों में खुशी की लहर दौड़ गई। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की यह शानदार जीत थी। इसी समय एक अन्य सफलता ने भी बाबा साहब व उनके अनुयायियों को खुशियां दिलाई। महार तालाब के केस का फैसला भी बम्बई हाई कोर्ट ने 17 मार्च 1937 को अछूतों के पक्ष में कर दिया। 19 मार्च 1937 को शुरू हुआ संघर्ष 10 साल बाद विजय के रूप में बदला। चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई, लेकिन वह पुरानी अंतरिम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती थी। अंबेडकर विपक्ष के मजबूत नेता के रूप में उभरे थे, जो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि एक तो वह कांग्रेस के कट्टर आलोचक थे, दूसरे कांग्रेस की राजनीतिक चालों को भलीभांति जानते थे। कांग्रेस नेताओं ने अस्थायी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए सर धनजी शाह, बी कपूर व जमुनादास मेहता ने अंबेडकर से सहयोग मांगा। डॉक्टर अंबेडकर को इस प्रस्ताव में कोई तुक नहीं दिखाई दिया, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। थोड़े दिनों बाद इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की एक विशाल सभा बम्बई के कामगार मैदान में हुई। इस सभा में बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस को चेतावनी दी, हमें यह नहीं लगता कि ब्रिटिश सत्ता से कांग्रेस पार्टी का चल रहा कथित संघर्ष खत्म होने तक हमारे दुख और शिकायतें वैसी ही चलती रहे। अपने भाषण में कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू की उस सोच की कड़ी निंदा की, जिसके कारण उन्होंने अपने नौकर हरि को दलित वर्ग के नामी उम्मीदवार के सामने खड़ा कर दिया था।
और उस अछूत नौकर को जितवा भी दिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अंतरिम सरकार में उन्होंने मंत्री पद क्यों नहीं स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि ऐसे मंत्रिमंडल में मंत्री बनने का क्या औचित्य था जो अल्पमत में हो और अधिक समय तक चलने वाला नहीं हो। आखिर कांग्रेस ने सरकार बनाने का फैसला किया। अस्थायी सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। 19 जुलाई 1937 को विधानसभा में चुने गए नए मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की, जिसमें एक भी दलित मंत्री नहीं था, अधिकतर ब्राह्मण ही थे। शपथ ग्रहण समारोह में अन्य सदस्यों के विपरीत अंबेडकर ने गीता ग्रंथ हाथ में रखकर शपथ ग्रहण करने से मना कर दिया और अलग सम्मानजनक ढंग से शपथ ग्रहण की। उस समय की विधानसभाओं में बम्बई विधानसभा के सदस्य डॉक्टर अंबेडकर और जमनादास मेहता, जो विरोध पक्ष में थे, देश भर के श्रेष्ठ विधायकों में गिने गए थे। अंबेडकर पूरी विधानसभा में सबसे अधिक शिक्षित, योग्य व निडर सदस्य थे। कांग्रेस के अधिकतर विधायक नौसिखिया व जानकारियों के अनभिज्ञ थे। जो कांग्रेस कभी ऊंची आवाज में ब्रिटिश सरकार के विरोध में कहती थी कि विधानमंडल में जाना हराम है, जिस पार्टी के लोग ऊंची भाषा में कहते थे कि विधानमंडल में तो ढेर चमार जाएंगे, हम नहीं, वह पार्टी अब ब्रिटिश सत्ता के अधीन मंत्रिमंडल बनाकर सत्ता में थी। विधानसभा में एक बार एक सरकारी बिल में अछूतों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग करने की सिफारिश की गई। उसका विरोध नासिक के दलित नेता बाबा साहेब गायकवाड़ व अंबेडकर ने किया। अछूत सदस्यों का बहुमत हरिजन शब्द के खिलाफ होने के बावजूद सवर्ण हिंदुओं के बहुमत के आधार पर हरिजन शब्द उनके मत्थे पर मढ़ दिया गया। दादा साहब गायकवाड़ का यह तर्क था कि यदि अछूत लोग ईश्वर के जन हैं तो क्या सवर्ण हिंदू किसी दानव से संबंधित हैं। अंबेडकर ने कहा कि इस समय मैं कोई अच्छा शब्द सुझाने की स्थिति में नहीं हूँ, इस पर मिल बैठकर विचार कर लेंगे। लेकिन उनकी कांग्रेस सरकार ने नहीं सुनी। दरअसल बाबा साहब को हरिजन शब्द में पाखंड की बू आती थी। जब अंबेडकर के निवेदन पर ध्यान नहीं दिया तो उनकी पार्टी के सदस्यों ने विरोध करने के लिए वॉकआउट किया। इस शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध की मांग बाद में भी बार बार उठती रही। आखिर एक अंबेडकरवादी कार्यकर्ता रतनलाल कैन के प्रयासों से केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने 16 अगस्त 1990 के द्वारा हरिजन व गिरिजन शब्द का सरकारी कामकाज में प्रयोग करने पर रोक लगाई। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लाइफ एंड मिशन एक दर्द भरी व संघर्षमय जीवन गाथा का शेष भाग आप भाग 9 में सुनेंगे। जिन लोगों ने भाग 1 से लेकर भाग 7 तक नहीं देखा, वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय साथी।